Once again, welcome to my YouTube channel. In this video, we will talk about BA program and BA honors. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हम अपने 12th के बाद हमें जब कॉलेज में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम BA प्रोग्राम चूज़ करें या फिर BA ऑनर्स। BA प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें 3-4 साल तक पढ़ना होता है। कुछ कॉलेजेस के अंदर मेजर जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो ड्यूरेशन है BA प्रोग्राम का वो 3 साल का होता है और BA ऑनर्स 4 साल की होती है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेजेस में ये चीज़ वेरी कर सकती है। सो अब हम ये देखेंगे कि BA प्रोग्राम किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए एंड BA ऑनर्स किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, ठीक है। सो आप फ्यूचर में जिस टाइप से मतलब अपनी जॉब वगैरह चाहते हो या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन दोनों कोर्सेज़ के अंदर सेलेक्ट करना होता है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, आपको 12th पास करनी है अपनी, ठीक है। 12th के बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है एंड उसके बाद आप ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हो। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। वो हिंदी इंग्लिश हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। एंड ऑनर्स के अंदर भी आपके ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे जब हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं इसमें हमारे पास अगर आप हिंदी लेना चाहते हो, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो इसमें से आपको ना 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। और ऑनर्स में आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है जिसको आप मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। ऑनर्स का मतलब यही है कि आपको एक सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है। वहीं पर प्रोग्राम में तीनों साल आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसके अलावा आपको 2 और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं ऑनर्स के अंदर, ओके। सो यहाँ पे भी सब्जेक्ट अलग से होते हैं, लेकिन जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जिसमें आपको ऑनर्स करनी है उसमें आपको डेप्थ में पढ़ाया जाता है। ड्यूरेशन की बात करें, BA प्रोग्राम 3 साल का कोर्स होता है एंड हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल वाला ही क्राइटेरिया है, ओके। और वहीं BA ऑनर्स की बात करें तो ये भी 3 से 4 साल तक चलता है। BA ऑनर्स के अंदर जो फाइनल ईयर होता है उसमें आपको उसी सब्जेक्ट को ही डेप्थ में पढ़ाया जाता है जो सब्जेक्ट आप जिसमें से आप ऑनर्स कर रहे हो या जो आपने सेलेक्ट करा है। एवरेज फीस इनकी वेरी कर सकती है। प्रोग्राम जो होता है BA प्रोग्राम, इसकी फ़ीस कम होती है एंड ऑनर्स में आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी में भी डिफरेंस आता है। अगर आप BA प्रोग्राम के बाद कहीं पर जॉब करते हो तो आपकी जो सैलरी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू BA ऑनर्स, लेकिन फिर भी ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसमें से भी कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, ओके। चलिए, सो एलिजिबिलिटी सेम है, सब्जेक्ट्स का आपको पता चल गया। बस डिफरेंस यहीं पर है कि BA ऑनर्स में आपको एक सब्जेक्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाता है एंड उसके बारे में बहुत ही डेप्थ में स्टडी करवाई जाती है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर होगा। सो देखो, सबसे पहले तो ये कि अगर आप ऑनर्स करते हो तो ऑनर्स करने का फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को होता है जो स्टूडेंट्स ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जिसमें वो आगे जाके टीचिंग करें उसी सब्जेक्ट की। जैसे अगर कोई ज्योग्राफी से BA ऑनर्स करता है तो आगे ज्योग्राफी के अंदर ही वो लेक्चरर बन सकता है या फिर कहीं पर पढ़ा सकता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम मेजरली वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं जिनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें GK वगैरह आती है, ठीक है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के एस्पेक्ट को वहाँ पे कवर किया जाता है। जैसे कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसिडर किया जाता है, जैसे कि हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी। सो ऐसे बच्चे ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है, ओके। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और UPSC में भी आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है जो जैसे सेलेक्ट करते हैं ना एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स की है तो वो आगे जाके ऑप्शनल में भी अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, उन्होंने उस सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा होता है।
और वहीं पर अगर कोई स्टूडेंट बीए प्रोग्राम करके गया है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जीएस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जीएस में मीन्स जनरल स्टडीज़ में, वहाँ पे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम करके जाते हैं उनका जो जीएस वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। और अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो ऐसे एग्जाम्स के लिए आई थिंक आपको बीए ऑनर्स की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि बीए ऑनर्स में फॉर एग्जांपल आपको जो नेट जेआरएफ देना है किसी एग्ज़ाम में, मान लो इंग्लिश लिटरेचर में देना है, तो आप ऑनर्स में इंग्लिश लिटरेचर सेलेक्ट करो, क्योंकि वहीं पर ही आपको इतनी डेप्थ में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सो आगे आपके लिए आसानी होगी। एंड बीए प्रोग्राम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको वैरायटी मिल जाती है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। सो यही डिफरेंस था बीए ऑनर्स में एंड बीए प्रोग्राम में। सो आई थिंक आपने अभी तक एडमिशन ले लिया होगा, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो ये डिफरेंस होता है आपके इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर, इन दोनों कोर्सेज के अंदर, ओके। एंड एट द एंड आई वुड से दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, चाहे आप प्रोग्राम करो या ऑनर्स करो। ऑनर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिर आगे चलकर वो उसी सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी करेंगे या नेट वगैरह जो एग्ज़ाम है वो देंगे, ठीक है। सो अगर आपने गलती से मीन्स किसी को ऑनर्स चाहिए था और उसने प्रोग्राम लिया तो कोई भी निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप आगे जाके फिर मास्टर्स भी करोगे। सो मास्टर्स के अंदर आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, आप उसी में मास्टर्स करते हो और उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हैव अ गुड